है मैडम जी के माध्यम से। एक हाउसवाइफ होते हुए आज इतने सारे लोग का एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एक बार जोरदार ताली में पुनः मैडम के लिए चाहूंगा कि हमें बीएनबी यानी क्रिप्टो को बनाना चाहिए, साथ में रेंट बीएनबी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बंद होने वाला सिस्टम नहीं कि इसका कोई बटन नहीं, कि कोई इसका एमडी नहीं, सीएमडी नहीं, डिसेंट्रलाइज है, कभी भी ये बंद नहीं हो सकता। क्योंकि ये आज से पहले जो स्कैम हुए हैं वो इसलिए हुए क्योंकि एक जगह पैसा इकट्ठा होता है, क्योंकि उनका एक गेम प्लान होता है। वो ये बोलते हैं कि मैं आप मुझे इतना पैसा दो, मैं इसके बदले कितना दूंगा। क्या 50 का 100 करने का कोई ऑप्शन है? नहीं है। उनको पता है शुरू में कुछ लोगों को तो देंगे, बाद में क्राउड आएगा, भीड़ आएगा, और जब इतने पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको उसी टाइम रातों रात निकल जाए, इसलिए उसमें स्कैम होते हैं। यहाँ पे जो काम होता है, जैसे आपके कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी में जो भी काम निकलता है उसका विद इन सेकंड आपका सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां पे कहीं पे भी होल्डिंग नहीं होती है। होल्डिंग ना होने की वजह से कल को ये बंद होने की कोई भी चांसेस नहीं है। आज से कई साल पहले से, लगभग 16 साल से इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई जगह ठोकरें खाए, कई जगह चले, क्योंकि सपना था कि हमें कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है, अपना नाम पहचान बनाना है, इसलिए हम आए थे। लेकिन कुछ में कुछ हुआ, कुछ में कुछ हुआ, कई सारे अप्स एंड डाउन आए। ये उसमें ये हो गया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा जो 16 साल का तजुर्बा ये हो गया कि ये दीवार है, इसमें हमने अपने सिर फोड़नी है। हमने अलग अलग टेक्निक से सिर फोड़ के देखा, बड़े बड़े चोट करके देखा, लेकिन वहां से सफलता नहीं मिली। हम आए थे सक्सेस के लिए, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी के साथ मैं एक बात को रखूंगा। एक बार क्या हुआ, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। जंगल का राजा शेर होता है। तो वहां पे कुछ और जानवरों ने हड़ताल की, देखा कि भाई हमेशा शेर ही राजा क्यों होता है, यहाँ तो लोकतंत्र आना चाहिए, बोला इलेक्शन होनी चाहिए, हर 5 साल में इलेक्शन हो और नए राजा बने। तो लोकतंत्र आ भी गई और वहां पे वोटिंग हुई। वोटिंग होते होते वहां पे कौन जीत गया? बंदर। बंदर बन गया राजा। बंदर जैसे राजा बना, वो अपना राजपाट में मस्त था। कुछ टाइम के बाद एक आदमी जाता है, मेरा जैसा आदमी, और वहां जाके राजा को फरियाद लगाता है, बोलता महाराज मेरी बीवी खो गई, पत्नी खो गई। अब बंदर था, क्या करता, चढ़ा पेड़ के ऊपर, इस पेड़ से उससे वो यही से उधर छलांग मार रहा था। अब वो उजरी लगा के आया, कल दोबारा गया, दोबारा जाके बोला महाराज मेरी पत्नी खो गई। तीसरे दिन हो गए, चौथे दिन हो गए, वो बंदर का वही हाल। तो कुछ टाइम के बाद चौथे दिन जब आया तो उसको गुस्सा आया। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या आए, हमारी भी खो गई। कौन सी? मनी। उसको प्राप्त करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए हम आए थे। तो जब वहां पे जब तीसरे चौथे दिन आया तो उसको क्या हुआ कि गुस्सा आया, दूर से चिल्लाते हुए जैसे गेट से अंदर आया तो वो चिल्लाने शुरू कर दिया, मैं इतने दिन से फरियाद लगा रहा, तेरे को राजा इसलिए बनाया था, तो हमारी बात सुनता नहीं। बोला क्या हुआ? बोला मेरी बीवी खो गई। बोला देखने दे, मैं छलांग लगा रहा हूं, मैं छलांग तो लगा रहा हूं ना, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ में छलांग तो लगा रहा हूं ना। नहीं मिली, मैं क्या करूं? हम भी पिछले 16 साल से कई कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी छलांग मारते गए, लेकिन बीवी, लेकिन रेंट बीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया, यहां पे सबकी बीवी मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे मैंने 3 चीज बताया था। रेंट बीएनबी क्या है, जो सिमर सिंह ठाकुर जी ने बताया। रेंट बीएनबी क्यों करनी चाहिए, मैडम जी ने बताया। इन्होंने अपने सपने किस तरह से सोच रखते थे, आज क्या हासिल किया, ये चीज बताएं। अब इसको कैसे करना है जानना चाहेंगे? एक बार क्या होता है कि मेरा जैसा ड्राइवर, मैं बाइक प्रोफेशनल ड्राइवर हूं, गाड़ी चलाता था। मेरे जैसा ड्राइवर कहीं जा रहा था, गाड़ी लेके गया, कहीं खड़ी की, खड़ी करने के बाद जब थोड़ी देर में जब स्टार्ट करने चाहा तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, तो वहां पे एक मिस्त्री था, वो हथौड़ा मार रहा था। क्या कर रहा था? हथौड़ा मार रहा था।
उसने बोला भाई साहब मेरी गाड़ी को देखना, स्टार्ट नहीं हो रही। तो मिस्त्री आया, बोला स्टार्ट करके देख। जैसे उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो उसने क्या किया, मिस्त्री ने एक हथौड़ा ले जाके एक जगह मारा। जैसे मारा तो गाड़ी, बोला अब स्टार्ट कर, बोला भरत जैसे स्टार्ट करने की कोशिश किया तो एकदम से स्टार्ट हो गई। फिर उसने बोला भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये बताओ आप कितना पैसा हुआ? तो मिस्त्री ने बोला 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए। जब बोला, जब 1000 बोला तो बोला एक हथौड़ा मारने का आप 1000 रुपए लेते? बोला नहीं, एक हथौड़ा मारने का तो मैं 1 रुपए लेता हूं। कितना लेता हूं? 1 रुपए लेता हूं। 999 रुपए इस बात का लेता हूं कि हथौड़ा मारना कहां है। हथौड़ा मारना क्या है? रेल बीएनबी में आ चुके हैं, आपकी इनके तरह सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है ये बताने के लिए हमारे बीच में ऐसे शख्सियत, पर्सन नहीं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जाके बैठे हुए हैं जो दिल्ली एनसीआर से है और दिल्ली पुलिस में ऑन ड्यूटी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे इस सिस्टम में काम कर रहे हैं पिछले लगभग 10 महीने से, और लगभग 42 बीएनबी यहाँ से कमा चुके हैं। और उसकी एवरेज अगर इनकम की बात करें तो लगभग 30 लाख के आसपास वो अर्निंग कर चुके हैं। महीने की एवरेज इनकम लगभग 3 लाख प्लस, लगभग 3 लाख प्लस की अर्निंग अपनी ड्यूटी के अलावा यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ से इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब उतना कमाने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी होते हुए भी बहुत समय निकाल के हमें यहाँ आए हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि यूं तो दुनिया में जानवर भी पेट भरते हैं। हेलो, यूं तो दुनिया में जानवर भी पेट भरते हैं, जो मिलके बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे शानदार पर्सनैलिटी को मैं आप लोग को बुलाने जा रहा हूं। ही इज नन अदर देन मिस्टर सुनील राणा जी। हैप्पी रिपब्लिक डे। इतनी पोजीशन से अपनी जगह खड़े होकर जोरदार तालियों के बीच में आपको यहाँ पे बुलाया। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू धन्यवाद जी। इसको इधर रख लेते ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा और ऊंचा भी हो जाएगा और नजदीक भी हो जाएगा। हाँ, इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ा बैलेंस बन जाएगा सर, टॉवल रख लो। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा कनेक्शन पीपीटी के साथ और लैपटॉप के साथ नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से हमें अपने कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ओके। मेरे को खेमराज जी की तरह उतना लाउडली बोलना नहीं आता, मैं थोड़ा सॉफ्टली ही काम करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोफेशन अलग है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर जहां चिल्लाना पड़े वहां चिल्लाया जाएगा। अगर आप लोगों के सामने चिल्ला के बात करूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? सर ने बताया मेरे प्रोफेशन के बारे में, और नेटवर्क इंडस्ट्री इस प्रोफेशन से बिल्कुल उलट है। मेरा मेन रीजन और विजन भी यही था कि दिल्ली पुलिस की जॉब तो मैं कर रहा था, लेकिन अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहूं तो शायद उसके अंदर मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कोई 2-4 दोस्त आते कि सर ये मेरा बच्चा है, इसको भी आप कैसे भी करके सेटअप बिठा दो दिल्ली पुलिस में, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को मैं पैसा कमाने का एक माध्यम दे सकता हूं। और ये चीज मेरे दिमाग में 2004 में आई, जब मेरे को जॉब करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे और नेटवर्किंग में स्टार्ट किया। पहला मकसद, प्राइमरी मकसद तो मेरा ये था कि मुझे अपनी फैमिली में पहला करोड़पति बनना था। देखो हकीकत तो यही है। और जब काम करना शुरू किया तो इस चीज की और ज्यादा खुशी हुई कि मेरे साथ साथ लोग भी बन रहे हैं। आज की डेट में बात करूं तो तकरीबन
10 से 15 लोग ऐसे हैं मेरी टीम में रहे हैं जो करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। लाखों के आंकड़े को पार करने वालों की संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। मेरा भी सफर ठाकुर साहब त्यागी जी की तरह प्रोडक्ट बेस से ही हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्किंग के अंदर क्रिप्टो को समझने का मौका मिल गया 2004 में, और जिस दिन समझने का मौका मिला उस दिन से आज तक सिर्फ क्रिप्टो में ही, उसके अलावा प्रोडक्ट में समझ आता नहीं। इन्वेस्टमेंट में या कोई भी काम करेंगे तो उसमें मजा आता नहीं। रीजन क्या है कि रीजन में अगर आप किसी भी प्लान के अंदर पैसा कमाओगे तो वो पैसा उतना ही रहना है। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो वो 1 लाख रुपए ही रहना है अगर आपने उसे खर्च नहीं किया तो, और अगर खर्च कर दिया तो वो भी खत्म। लेकिन क्रिप्टो ऐसी चीज है कि अगर वो पैसा आपके पास 1 लाख रुपए है तो कब वो 2 लाख बन जाएगा, कब 4 लाख बन जाएगा, कब 10 लाख बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब सोच के देखो कि अगर 2008-2010 में जब बिटकॉइन आया था उस समय आपने 10, 20, 50 बिटकॉइन खरीद लिए होते जो हजारों रुपए के थे, तो आज आपके पास करोड़ों अरबों रुपए होते। लेकिन मुझे 2014 में मिला, उस समय पे तकरीबन 28,000 रुपए का क्रिप्टो था, बिटकॉइन था, और एक ऐसी चीज मिल गई जहां से मैं उन्हें कमा सकता था। तो पहला प्रोजेक्ट जिससे मैंने बिटकॉइन कमाई, और उस बिटकॉइन से मैंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया। आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी खासी है, लेकिन जितनी क्रिप्टो की वैल्यू है वो उससे भी कई गुना ज्यादा होती। लेकिन हर आदमी को, अगर मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन मेरी फैमिली को क्रिप्टो नहीं समझ आता। आप समझ सकते हैं कि घर में वाइफ भी है, मम्मी भी है, बच्चे भी है, उनके लिए अगर एक प्लॉट खरीद लिया, उस पर मकान बना दिया या कम फ्लैट बना दिए, वो तो उन्हें दिखता है और समझ आता है। लेकिन अगर क्रिप्टो मेरे मोबाइल में रखा है तो उनको समझ, अगर मैं उनके मोबाइल फोन में 2 बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन या इथेरियम या BNB डाल दूं अपने वाइफ के मोबाइल में, तो उसको वो समझ नहीं आएगा। अगर मैं सुनार की दुकान से जाके उसको गोल्ड खरीद के दे दूं या उसकी कोई ज्वेलरी बना दूं तो वो उसको समझ अच्छे से आ जाएगी। उनको नहीं समझ आता कि आने वाला भविष्य क्या है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में ना। हमने टोकन पे भी काम किया, हमने इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे एज ए डॉलर बेस्ड प्लान किए। यहां पर हमें बाइनेंस कॉइन के अंदर एक प्रोजेक्ट मिला। बाइनेंस कॉइन के बारे में तो जानते हैं सब लोग, आज वर्ल्ड की 3रे नंबर की करेंसी है। आज उसका प्राइस तकरीबन 65-70 हजार रुपए है। अगर आपने यहां से 10-20 लाख रुपए भी कमा लिए ना, तो आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए में बदल जाने वाले। आज कितने लोग हैं जो पहली बार हमारे रेन BNB के प्रोजेक्ट को देखने आए हैं? ऐसे सब जो अभी जुड़े नहीं हैं, जो जुड़े नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं, ओके। और बाकी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नए गेस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजवा दो, मजा आएगा। सारी चीजें पहली बार में समझ नहीं आती हैं। जब हम 2 बार, 4 बार, 3, 10 बार समझेंगे तब हमें समझ में आएंगे। अगर हम बात करते हैं रेन BNB के प्रोजेक्ट को क्यों बेहतर है, ये खाली एक प्लान नहीं है, बिजनेस प्लान नहीं है, ये उस प्लान से बहुत बड़ी चीज की हम काम कर रहे हैं। हम लोग रेन BNB के माध्यम से क्रिप्टो का एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कितने लोग हैं यहां पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल जानते हैं या क्रिप्टो के बारे में डिटेल नॉलेज है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं बात करूं क्या हम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना जानते हैं, तो इनके भी हाथ खड़े नहीं हो रहे। क्या लोग ये बोलते हैं सर ये प्लान हमारा डिसेंट्रलाइज है, तो क्या हम उसे चेक कर सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं है? जो लोग कर रहे हैं वो सीख गए हैं, और जो लोग नहीं सीखे वो सीख सकते हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं एक बार बता देता हूं कि क्यों रेन BNB खास हो गया है हमारे लिए और आपके लिए भी। क्या क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर। या आज इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है, ये PPT आप सब लोगों के पास तक पहुंच जाएगी, उसका टेंशन नहीं लेना।
और आराम से इसको डिटेल में अपने पास से अपने मोबाइल फोन में भी देख पाएंगे आप यहां प्रेजेंटेशन के बाद। दिख तो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना? थोड़ा बहुत काम चलाएंगे हम लोग। वाई रेन बीएनबी, क्यों करना है हमें रेन बी, ठीक है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं और रेन बीएनबी के अंदर खासियत क्या है कि ये ओनरशिप फ्री प्रोग्राम है, यानी कि रेन बीएनबी का कोई मालिक ही नहीं है। अगर मालिक होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ी बात, शुरू में तो मालिकों को लगता है कि लोग हमारे पास आए और काम करें, लेकिन जब लोगों के पे आउट बड़े होते हैं तो उनकी आंखों में खटकने शुरू हो जाते हैं कि यार इसका पे आउट कैसे कम किया जाए। तो यहां पर रेन बीएनबी के अंदर ये प्रॉब्लम कभी जिंदगी में आपके पास नहीं आ सकती कि यहां पर कोई मालिक नहीं है और आपका पे आउट जो बनता है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। क्लियर? दूसरी बात, ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से ओपन सोर्स है, पूरी तरीके से ओपन सोर्स है। जैसे बिटकॉइन के बारे में डिटेल मालूम है सबको, अभी सर ने भी बताया, आज बिटकॉइन 1 करोड़ के आसपास का है। क्यों है वो 1 करोड़ का? उसका कोई तो रीजन होगा। उसका रीजन यही है कि उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स लेजर पे पड़ा हुआ है, यानी कि उसके अंदर बारीक से बारीक जानकारी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। कैसे बिटकॉइन बनता है, कैसे बिटकॉइन निकलता है, वो सारी चीजें हम विकिपीडिया के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि उसे जनरेट भी कर सकते हैं एज ए माइनर। सेम उसी पैटर्न के ऊपर हमारा जो रेन बीएनबी का जो प्रोजेक्ट है, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सारा ओपन सोर्स लेजर के ऊपर पड़ा हुआ है। जिस तरीके से बिटकॉइन का पैटर्न को कोई मिटा नहीं सकता, सेम उसी तरीके से रेन बीएनबी प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज एक बार लिख गई उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो हमें 1 to 1 हमें स्टेप को समझना है और हमें उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। हम बात करेंगे फुल्ली डिसेंट्रलाइज। जैसे अगर मालिक ही नहीं है कोई तो कंट्रोल किसी का है नहीं। जितने लोग इसके अंदर काम करेंगे वो अपने आप को एज ए मालिक समझ के कर सकते हैं कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो इसका मालिक मैं हूं, अगर ठाकुर साहब काम कर रहे हैं तो इसके मालिक ठाकुर साहब हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ जो इस बिजनेस में आए और आने के बाद कुछ काम करने के बाद छोड़ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उन्होंने टीम बना दी और वो टीम एक्टिवली काम कर रही है तो उनकी आईडी पे तब भी पे आउट जाता रहेगा, उनको कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे ही हमारे सर के बीच में एक कड़ी है मिस्टर अशोक चौहान जी, आज वो दूसरे कॉन्सर्ट में लगे हुए हैं लेकिन उनको बराबर पे आउट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम और ठाकुर साहब मिलकर मेहनत करे जा रहे हैं। क्लियर? तो ये इसके अंदर बेहतरीन चीज है कि आप एक बारी पोजीशन ले गए और आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया तो कोई चेंजमेंट होने का डर नहीं है। और आगे बात करते हैं, ना सिर्फ डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है बल्कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी जनरेट की हुई है क्रिएटर ने। हमारे सबके मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस है बहुत सारी, और वो होती कहां पर है? प्ले स्टोर पे। अगर भारत सरकार ये चाहे कि प्ले स्टोर पे से किसी एप्लीकेशन को बंद कर दे तो क्या वो कर सकती है? यस। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जो प्ले स्टोर पे है ही नहीं तो क्या भारत सरकार उसे बंद कर पाएगी? नहीं। कोई कोड ही नहीं है वहां पर कि इसे डिलीट करो। तो जब ऐसी चीज यहां बनी हुई है कि अगर आपके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन आ गई जिसको सरकार भी डिलीट नहीं कर सकती तो ये सिस्टम हमेशा आपके पास रहने वाला है। और ये एप्लीकेशन आपको 2 माध्यम से मिलेगी, या तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा प्रमोशन है वहां से डाउनलोड हो सकती है, या फिर हमारा वेबसाइट है वहां से डायरेक्टली डाउनलोड हो सकती है। और आगे बात करते हैं।
हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज की हैं, है ना, और उन कंपनियों के अंदर कहीं पर 15 दिन का पे आउट, कहीं पे महीने का पे आउट, कहीं पे 7 दिन का पे आउट, कहीं पे डेली का पे आउट, इसी तरीके से आते हैं। लेकिन यहां पर जो पे आउट आता है वो नैनो सेकंड के अंदर आता है। नैनो सेकंड मतलब इधर किसी की आईडी हमने एक्टिव कराई और जैसे उसकी आईडी की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई तुरंत हमारे वॉलेट में पैसा क्रेडिट हुआ, यानी कि उतना ही सेकंड लगेगा जितना उसकी आईडी की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में लगेगा। तो हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता, हमें पे आउट उससे पहले हमारे वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो ऐसा प्लान जहां पर नैनो सेकंड के अंदर पे आउट आए, हमारी मेहनत हाथों हाथ हमारे पास कैश आ जाए रोकने के लिए। आगे बात करते हैं हाईएस्ट पे आउट इन नेटवर्क इंडस्ट्री। हम कोई भी काम कर लें, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, अगर प्रोडक्ट बेस कोई कंपनी है तो उसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी और उसमें से पैसा नहीं बढ़ सकता। ऐसा ही है क्या? अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा आएगा? ज्यादा से ज्यादा 60%, 70%। तो आपको जो हिस्सा मिलने वाला है वो 60-70% में से ही मिलेगा। हो सकता है 10% मिले, हो सकता है 20% मिले। रेन बीएनबी का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 100% का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि 100% पे आउट लगेगा तो आपको भी ज्यादा पैसा आने की उम्मीद ज्यादा मिलेगी। तो 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है और 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस प्लान के अंदर और कोई मनी कलेक्शन नहीं होता। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 0 बैलेंस कैरी करता है, यानी कि जिसने इसे क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया वो हमेशा वॉलेट 0 रहता है। अगर कोई चीज 0 हो तो क्या उसको कोई चुरा सकता है? और चुराएगा भी तो करेगा क्या? है ना भाई, इंटरनेट के ऊपर कोई चीज पड़ी है उसमें कभी पैसे आएंगे ही नहीं, तो क्या उसे चुराएगा? क्या कोई उसे हैक करने क्या करेगा उसको हैक करके भी? तो ऐसी प्रॉब्लम भी रेन बीएनबी के अंदर कभी नहीं आने वाली। और आगे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन। जैसा ठाकुर साहब ने समझाया कि ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। बाइनेंस एक्सचेंज, कितने लोग जानते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज आज भारत सरकार के अंदर लीगल फॉर्मेट में काम कर रहा है? भारत सरकार ने क्रिप्टो के लिए एक अलग संस्था बनाई है FIU। उसके अंदर कोई भी एक्सचेंज अगर इंडिया के अंदर काम करेगा क्रिप्टो के अंदर तो अपना डिटेल उसको देना पड़ेगा। पहले बाइनेंस ने मना किया कि हम नहीं देंगे, भारत सरकार ने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से कट मार दिया। तकरीबन 5 से 6 महीने बाइनेंस कॉइन को हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्ले स्टोर पे वो नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओके किया वापस से प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन कैरी ऑन हो गई। तो ऐसे ही हमारे देश की तरह बहुत सारे देश आज बाइनेंस कॉइन को लीगल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। ना सिर्फ फॉर्मेट में काम कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे देश के अंदर आज बिटकॉइन या बाइनेंस कॉइन एज ए ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं। जैसे एक समय ऐसा था कि जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड है वो इतना ज्यादा सशक्त है, उसी तरीके से आज बहुत सारे देशों के पास आज बिटकॉइन इकट्ठा शुरू होने हो गए हैं, बाइनेंस कॉइन इकट्ठा करने शुरू कर दिए, इथेरियम इकट्ठा करने शुरू कर दिए। तो अब सोचो कि क्या होने वाला है। अब जिस देश के अंदर लीगल फॉर्मेट में क्रिप्टो आ जाएगा, अब मान लेते हैं सपोज एग्जांपल कि भारत देश के अंदर जिस तरीके से आज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कितने लोग हमारे यहां यूज करते हैं? हमारी इस भीड़ में से कितने लोगों के फोन में फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम है? सबके पास है। अगर ऐसा ही चलन क्रिप्टो का आ जाए, यानी कि सब्जी वाला भी क्रिप्टो लेने लग जाए, दुकान वाला भी क्रिप्टो लेने लग जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या पता क्या रेट होगा इस क्रिप्टो का। और ऐसा आने वाले टाइम में होगा, 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाहर के देशों में ऑलरेडी ऐसा होना शुरू हो गया है। तो जितना ज्यादा क्रिप्टो आज आप होल्ड कर लेंगे, अब क्रिप्टो के नाम पे ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिप्टो,
झपटो वाले भी नहीं लेने। टॉप 10 टॉप 20 क्रिप्टो रखने, कॉइन मार्केट कैप पे जाना है, डिटेल निकालनी है, 10-20 जो शुरू के क्रिप्टो है उन्हें खरीद के रखो, या फिर अपने बाइनेंस कॉइन जो आप कमा रहे हो उसे बदल के रखो, एक पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपने वो बनाया तो नो डाउट आप सब लोग करोड़पति बनने वाले हैं। तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हो, क्योंकि आप एक एडवांस चीज के अंदर घुस रहे हो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी। सबको मालूम है ना, बाइनेंस कॉइन आज तीसरे नंबर पे चल रहा है एज ए प्राइस वाइज। सीरियल वाइज देखेंगे तो 5वें पे आता है, क्योंकि बीच में दो ऐसी करेंसियां हैं, एक तो डॉलर है जो कभी बढ़ता नहीं है, वो उतना ही रहना है, और एक रिप्पल है जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस बहुत कम है। तो हम ऐसी थर्ड करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि बाइनेंस कॉइन के रूप में हमें अर्निंग के रूप में आने वाला है। तो ये रेन BNB की वजह से ही हो पाया है। क्यों हो पाया ऐसा और क्यों आप कमा पाओगे इसे, उसके लिए रेन BNB का थैंक यू करना है हमें। किस लिए? क्योंकि रेन BNB हमें डेली ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डेली नॉलेज देने के लिए ट्रेनिंग सेशन बनाता है। वो कहां पर? उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें यहां आना पड़े या आपको रोज आना पड़े। अपने घर बैठे मोबाइल के अंदर जूम मीटिंग ऑन करना है, सुबह 7 बजे एडवांस, जो लोग थोड़ा बहुत क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको एडवांस सिखाते हैं। और ये डेली प्रोसेस चलता है, ना सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बल्कि नेटवर्क सिस्टम को कैसे बड़ा करोगे आप उसके बारे में भी, यानी कि एडवांस ट्रेनिंग के रूप में हम सुबह 7 बजे डेली जूम पे रहते हैं आप लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में ऐसे हैं जो अभी क्रिप्टो के बारे में नॉलेज कम रखते हैं या ना के बराबर रखते हैं। उन लोगों के लिए बेसिक हम शाम को 4 बजे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, जिसके अंदर वॉलेट कैसे बनाया जाए, कहां से बाइनेंस को इनको खरीदा या बेचा जाए, किस तरीके से आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। तो ये ट्रेनिंग हमें कौन दे रहा है? रेन BNB दे रहा है, ठीक है, इसके लीडर्स के माध्यम से आ रहा है। तो ये हमारे पास एक इस तरीके का प्रोग्राम है। साथ के साथ आप अपनी टीम को कैसे बड़ा करेंगे। अभी हमारे बीच में ऐसे कौन से शख्स हैं जो लंबे समय से नेटवर्किंग में, हमारे 3-4 के अलावा जो लोग बाकी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो 5 साल से नेटवर्किंग में हैं, जो 10 साल से नेटवर्किंग में हैं, जो 20 साल से नेटवर्किंग में हैं। 2 लोगों के नाम 20 साल वाले भी खड़े हुए हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका हाईएस्ट नेटवर्क कितने लोगों का बना है अब तक? सर हाईएस्ट मेरा कोई 25,000। 25 से 1,000 लोगों का। थैंक यू प्लीज। और सर पीछे वाले सर, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। 5,000 लोगों का। ओके थैंक यू। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं? 10,000, 20,000, 50,000 लोगों का। सब ओके। ठाकुर साहब ने एक फिगर बताई थी, 65,000 लोगों का अगर नेटवर्क आपने बना दिया और उन सब लोगों को 15-15 लेवल टॉपअप करा दिए, है ना, तो कितना पैसा आ सकता है आपको? एक फिगर बताई थी, याद है किसी को? 9,326 करोड़। इतनी जीरो है ना सर, गिनते गिनते हम लिखते लिखते थक जाते हैं उनको। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% कमा पाओगे, लेकिन 10-20% तो टीम बना ही सकते हैं ना, अगर एजुकेशन लेते रहे तो। हम उसी एजुकेशन की अभी बात कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट टाइम में कैसे हम अपनी टीम को बड़ा करने वाले, मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा और गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। बाकी ये हमारे प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, क्योंकि ये सुबह के सेशन में लगातार चलती हैं चीजें। ठीक है, तो जो लोग नेटवर्क में हैं ऑलरेडी इनको जानते हैं, और जो लोग नेटवर्किंग में नहीं है उन लोगों के लिए पहली बार ये तजुर्बा होने वाला है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा हमको, रेगुलर बेस पे और जल्दी कैसे टीम बड़ी होगी,
आज 10 महीने हो गए मुझे सिस्टम के अंदर तकरीबन 2500 लोगों का नेटवर्क बना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां 10-10 हजार लोगों का नेटवर्क बना चुके हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप 10,000 का बनाना चाहते हो या 25,000 का बनाना चाहते हो या 2,500 का बनाना चाहते हो या 250 का बनाना चाहते हो। अब डिपेंड करेगा कि आप आगे वाली स्लाइड को कितना फॉलो करने वाले, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ स्टेप है, 7 स्टेप। अगर आपको नेटवर्क करना है तो लोगों से बात करना पड़े। नेटवर्किंग के अंदर हमारा रॉ मटेरियल है लोग। क्या हिंदुस्तान में लोगों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। हमें बात करने के बाद उनको इनविटेशन करना पड़ेगा, यानी कि उनको इनवाइट करना पड़ेगा हमारी मीटिंग्स के अंदर, चाहे वो जूम मीटिंग हो चाहे हमारी वो फिजिकल मीटिंग हो। इनके बारे में अभी डिटेल से भी बात करने वाले हम लोग। जिन लोगों को आपने प्लान दिखा दिया उनके साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार 3 बार में लोग कई बार ज्वाइन होते हैं। जितने लोग आपके साथ टीम में आ जाएं उनको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, जैसे खुद हो वैसे ही लोगों को कराना पड़ेगा। अगर आपने ये काम करने शुरू कर दिए तो टीम आपकी बड़ी बनेगी। ना सिर्फ अपने जानने वाले लोगों को, बल्कि हम लोग बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इन्वॉल्व रहते हैं। कितने लोग हैं जो फेसबुक, इंस्टा, पेटीएम और फोन, व्हाट्सएप चलाते हैं सब। तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनके बाद हम बात कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं लीड जनरेट करके। और जो टीम आपकी बन जाए उसे आप अपने जैसा डुप्लीकेट कर सकते हैं। चलिए 1 to 1 हम समझते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया, सब लोगों को भूख भी लग रही होगी, ठीक है। सबसे पहले लोगों से बात करने के लिए किस तरीके से आपको काम करना है ये समझ लो। कितने लोग हैं आज, अगर मैं बात करूं, हमारे यहीं पर ही बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्रिप्टो में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाके बात करें तो मेरा मानना यह कि 10 में से 9 आदमी ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि क्रिप्टो को हम नहीं जानते या उन्हें पता ही नहीं, बिटकॉइन दुनिया ही नहीं, अलग है उनके लिए, हम अलग दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं उनके हिसाब से। ऐसा है या नहीं है? तो उन्हें बताना किसको है? हम ही को बताना है। तो जितने ज्यादा लोगों को हम बता पाएंगे उतने ज्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं। हमें करना क्या है? सबसे पहला हमें एक डायरी पेन लेना है और उसके अंदर पहले 100 लोगों के नाम लिख लेने हैं। अब वो 100 लोग कोई भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे कुलीग्स हो सकते हैं, कोई भी नाम, पहले 100 नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? yes. कितना टाइम लगेगा 100 नामों को लिखने में? 1 घंटा जाएगा? एक गलती नहीं करना उस समय पे, कि जैसे ही कोई नाम लिखो और तुरंत कॉल नहीं लगाना उसको, ठीक है। जब 100 नाम लिखने हैं मतलब 100 नाम लिखने हैं, उस समय पे कॉल नहीं करना है जब तक वो 100 पूरे नहीं हो जाए। उनमें से केवल 5 या 10 लोगों को रोज बात करनी है, रोज बात करने की हमें आदत डालनी है, ठीक है। उस तरीके से हमें काम करना है। और अगर हमने 5 लोगों से बात करी रोज तो 20 दिन में 100 खत्म। अगर 10 लोगों से बात करी तो 10 दिन में लोग खत्म। ऐसा ही होने वाला है ना। तो ये रूटीन है। जब 100 खत्म हो जाएंगे तो आप अपनी अगली लिस्ट बनाएंगे। हो सकता है नए लोगों के पास लिस्ट कम हो, लेकिन 100-200 लोग भी कम नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 लोग मना कर जाएं आपको, कुछ ना कुछ तो लोग आ ही जाएंगे लोग, और टीम बनना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको उनकी भी लिस्ट के ऊपर काम करना और यही चीज डुप्लीकेट करना। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे तो उस समय पे पहले हालचाल और फिर बाद में इनविटेशन। ऐसा नहीं कि सीधा हवा में उड़ने लग जाओ कि भैया सीधा करोड़पति बना दो, तो सीधा करोड़पति नहीं बनाना, प्रॉपर सिस्टम से काम करना है।
जूम के ऊपर डेली कोशिश करो कि 3-4 लोगों को आप इनवाइट कर पाओ, और जब जूम का टाइम हो उससे 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले जरूर उनको रिकॉल करो, उनको याद दिलाओ कि सर हमारा टाइम हो गया। सबको पता है यहां पर कितने बजे जूम होता है? प्लान प्रेजेंटेशन कितने बजे होता है हमारा? शाम को 8 बजे रोज जूम होता है, ठीक है। जितने लोग आ जाएं हमारे साथ जूम पे, उनके साथ फॉलोअप जरूर करना। जब आप फॉलोअप करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके साथ ज्वाइन होने में। तो जितने ज्यादा ज्वाइन होंगे, फॉलोअप होंगे, उतना बड़ा काम होने वाला है हमारे पास। जो लोग जुड़ जाएं जूम में और मीटिंग में या फिर ज्वाइनिंग में, उनके साथ प्रैक्टिकली आपको फिर वही काम करना है जो आपने किया। पहले उनका विजन क्लियर करना है, उनके कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो वो अपनी निजी जिंदगी में नहीं कर पा रहे, जैसे ड्रीम। मान लो मैं, अच्छा कितने लोगों के पास एप्पल का फोन है यहां पर? 1 2, ओके। कितने लोग हैं जो लेना चाहते हैं? यस, ठीक है। कितने लोगों के पास कार है? बहुत लोगों के पास है। कितने लोगों का लग्जरी कार है? ओके। कितने लोग लग्जरी कार लेना चाहते हैं? क्या हम अपने काम जो कर रहे हैं उससे ले सकते हैं? नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा हमारा जो सेटअप है वो इसी चीजों के लिए है। आप, हाँ जी सर, आपकी क्वेरी है, प्लीज आ जाओ, बोलो। हाँ जी, सबको कल को लाइफ टाइम सर्वाइव करेगा। हाँ, कि ये लाइफ टाइम चलने वाला है। ओके सर, आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम रमेश बनता है, मैं यहीं से हूँ। और मैं इसी के रिगार्डिंग बहुत कंपनीज पहले आई और इसी को बोल के आज दिन अपनी चक्कर है। ओके, क्या गारंटी की अगर हम इसको करते हैं यस, तो ये प्रोवाइड करेगा? ठीक है। क्या नाम आप बताया आपने? रमेश बनता। रमेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोई एक शख्स है हमारे बीच में जिसके मन में जिज्ञासा है और उसके वजह से सब लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। क्लियर? रमेश जी, आपने अभी ज्वाइन किया है सिस्टम को? आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं, ठीक है। हम लोग जब काम कर रहे थे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने सितंबर से इस बिजनेस को शुरू किया था, 28 सितंबर से, और 28 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और एक टेक्निकल एरर आया हमारे सिस्टम के अंदर। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं दिसंबर और जनवरी के बीच की कहानी, ठीक है। अब वो टेक्निकल एरर ऐसा था कि ब्लॉकचेन के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हाई होने की वजह, ज्यादा होने की वजह से वो ब्लॉकचेन के अंदर वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं प्रोसेस हो पा रहा था। क्योंकि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो OPBNB है, जो अभी लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए नहीं थे। आई थिंक हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था जो रेन BNB OPBNB की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ, जो नेटवर्किंग कर रहा था। अभी पीछे से तो बहुत सारे आ गए, लेकिन वो फर्स्ट था। अब जब कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम होती है तो उसके अंदर अगर कोई भी एरर आएगा तो आपको करने के बाद ही पता लगेगा। तो हमने जब काम किया तो इसके अंदर एक चीज पता लगी कि इसके अंदर जो फास्ट ट्रांजैक्शन होती है उसका वजह क्या है। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर कोई भी एक ब्लॉक जब बनता है और उसके अंदर ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती हैं तो वो डुप्लीकेट यानी कि दूसरा ब्लॉक के अंदर उसे कन्वर्ट नहीं करता, वो सिंगल ब्लॉक के अंदर ही काम करता है, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन फीस कम लगती है और ट्रांजैक्शन फास्ट होती है। लेकिन यही चीज हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई और वो ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं रुक गया। वो ट्रांजैक्शन था हमारा रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन। हमारे रॉयल्टी के नंबर ऑफ अचीवर्स बढ़ने लगे लगातार, और एक टाइम ऐसा आया कि वो सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन वन शॉट में ब्लॉकचेन को करना पड़ा और वो रुक गया वहां पर।
जब वो रुका तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज किया जा सकता तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां पर कोई छेड़खानी कर सके, तो वो ट्रांजैक्शन ऐसी की ऐसी रुक गई। और आज भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास तकरीबन 24 या 25 बाइनेंस कॉइन वो रुके पड़े हैं, जिनको हम ना हिला सकते, ना विड्रॉ कर सकते, ना कुछ कर सकते। क्लियर? यानी कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था हमारा पहला, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं हो सकता। जो डेवलपर है उन्होंने क्या किया, एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, और जो प्रॉब्लम थी कि एक ही ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स थे हमारे बीच में, उनकी इंडिविजुअल आईडी के ऊपर वो बटन डाल दिया गया कि वो अपना विड्रॉल अपने टाइम के अनुसार ले सकें, जिसकी वजह से एक ब्लॉक के अंदर वो ट्रांजैक्शन एक साथ नहीं करनी पड़ी। और यही रीजन रहा कि इस ब्लॉकचेन के अंदर और उस कोड के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नया जनरेट करना पड़ा। और हमारे साथ जितने भी यूजर थे उस समय पे, तकरीबन 4,50,000 आईडी सिस्टम के अंदर इनप्लग थी, यानी कि 4,50,000 लोग जुड़े हुए थे उस समय पे, उनको नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कनेक्ट किया गया। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वॉलेट एड्रेस को कनेक्ट करने के अंदर 2 से 3 सेकंड का टाइम जा रहा था। अब उसे मल्टीप्लाई कर लो 4.5 लाख से, और सबको कनेक्ट करने में तकरीबन हमारे 27-28 दिन का टाइम पीरियड लगा। यानी कि 15 दिसंबर यानी 16 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और 13 जनवरी तक ये चलता रहा। मजे की बात कि बहुत सारे सिस्टम हमने देखे हैं जहां पर कोई वेबसाइट है, अगर वो बंद हो जाए तो आप नेटवर्क के अंदर आईडी नहीं लगा सकते। ऐसा ही है, जितने भी डैप है, हमने डैप के ऊपर काम किया है, चाहे वो टोकन पॉकेट रहा हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट रहा हो, चाहे मेटामास्क रहा हो, उनके अंदर एक जगह है जहां पर हम वेबसाइट डालते हैं, और जैसे ही उस वेबसाइट के अंदर एक एरर आ जाए 404 या कोई भी, तो हम उसके अंदर कोई भी आईडी नहीं लगा पाएंगे। ये पहला इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अगर साइट हमारी कभी भी बंद हो जाए, हम डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर काम कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर आईडी जाके क्रिएट कर सकते हैं। और मजे की बात, उसी सेकंड जिस समय हम आईडी लगा रहे हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से, उसी सेकंड पे आउट हमारे वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात के ऊपर उस समय पे जो पीरियड था तकरीबन 1 महीने का, जहां 4.5 लाख वॉलेट को कनेक्ट किया गया नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, उस बीच के अंदर 1 लाख नए यूजर भी जुड़े हमारे सिस्टम में ब्लॉकचेन के माध्यम से, जबकि वेबसाइट पे काम नहीं हो रहा था। यानी कि ये सिस्टम अजर अमर है। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सरकार हो, इसको कभी खत्म नहीं कर पाएगा। ये आपको भी पता है कि ब्लॉकचेन खत्म नहीं हो सकती। अगर ब्लॉकचेन खत्म नहीं होगी तो इस सिस्टम को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। हम डायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ आईडी लगाते हैं। ना सिर्फ हम आईडी लगाते हैं, बल्कि अपने सभी पार्टिसिपेंट को ये चीज करना सिखा देते हैं। और यही रीजन रहा कि लीडरों ने या स्पॉन्सर ने या हमारे सबसे टॉप अर्नर ने भी ये बोला कि भाई अब आईडी मत लगाओ। लेकिन जो आदमी सीख जाता है वो लगातार काम करता रहा, और 1 लाख नए यूजर हमारे दिसंबर और जनवरी में आए। अब मजे की बात एक और, कि उस समय पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम था राइड बीएनबी, ठीक है, और आज हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रेन बीएनबी। डेवलपर ने आज भी अपना राइड बीएनबी का कॉन्सेप्ट और रेन बीएनबी का कॉन्सेप्ट दोनों रन किए हुए हैं। आज भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट में भी कोई आईडी लगाना चाहे वो भी काम कर रहा है, रेन बीएनबी में आईडी लगाना चाहे वो भी काम कर रहा है। यानी कि हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट उसको भी एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कनेक्ट कर दिया पुरानी डिटेल्स के साथ, यानी कि पुरानी इनकम्स के साथ, और एक अपडेट वर्जन आया
भाई अगर आपके पास एक ऑप्शन मिले कि आप आईफोन 14 लेना चाहते हो या 17, तो कितने लोग हैं जो आईफोन 14 में जाना चाहेंगे और कितने आईफोन 17 लेना चाहेंगे? सभी लेटेस्ट लेना चाहेंगे ना। तो हम लोग सभी लेटेस्ट वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं या कुछ देश ऐसे हैं जिनको आज भी वो पुराना वाला प्लान राइट बीएनबी ही भा रहा है। इटली जैसी देश के अंदर आज भी वो लोग राइट बीएनबी को ही प्रमोट कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें कि रेट बीएनबी के अंदर नंबर ऑफ टोटल यूजर तकरीबन 8 लाख होने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हो आप इसके लिए। हमारी संख्या 7,83,000 के करीब पहुंच चुकी है। और वहीं अगर हम राइट बीएनबी की बात करें तो वो भी 4.5 लाख से बढ़ना शुरू हुआ था और आज 6.5 लाख को वो भी पार कर चुका है। तो ना उसके अंदर कोई बदलाव हो सकता, ना इसके अंदर कोई बदलाव आ सकता। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से एक नया कॉन्टैक्ट बनेगा और हमारे पुराने यूजर वहां पर नजर आएंगे हमारी पुरानी फैसिलिटी के साथ। अगर ऐसा हुआ तो, वैसे तो होना नहीं है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन दिया इस बार कि हमारे को सिंगल आईडी के ऊपर ही मेरी आईडी अगर आइकन है या किसी की बड़ी आईडी है तो मेरे को रॉयल्टी मेरी आईडी का टाइम के अनुसार हम ले रहा हूं, तो सबको क्लब नहीं करना पड़ रहा उसके अंदर। तो इस तरीके से बाकी आप पर्सनली मेरे साथ बैठ के ब्लॉकचेन के ऊपर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप उसे देख सकते हैं। तो सब चीज ओपन है, जिस तरीके से बिटकॉइन का प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी मिल सकती है अगर आप सुबह के सेशन में रेगुलर आना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं और हम अपनी टीम को रेगुलर बेस पे मोटिवेट, ट्रेनिंग और इन सब चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं और अपनी टीम को हजारों और लाखों की टीम बना सकते हैं। तो अगर आपको 10, 20, 50, 100 बीएनबी बनाने हैं तो आप अकेले मेहनत करके भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको हजारों बीएनबी बनाने हैं तो आपको अपनी टीम के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो टीम बनानी है, उनको डुप्लीकेट करना है, उनको एजुकेट करना है, सिर्फ यही काम हमारा। तो यही काम अगर करते जाओगे तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपके पास बीएनबी का ढेर लगने वाला है। अपने लिए तालियां बजाइए क्योंकि आप इतनी देर से यहां पर मुझे भी सुन रहे हैं और बाकी लोगों को सुन रहे हैं। अब मैं चाहूंगा वापस से खेमराज जी को स्टेज देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो मंडी के अंदर है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रैंकों को अचीव किया, शुरुआत की। उनसे भी मैं पर्सनली देखना चाहूंगा, उनको मिलना भी चाहूंगा यहां पर। तो मैं चाहूंगा वापस जी खेमराज जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार तरीका से आपने बताया कि हमने इसमें सक्सेस कैसे होना है, आगे कैसे बढ़ना है। कि ज्वाइन तो हर कहीं होते हैं, लेकिन सक्सेस होने के रास्ते रोड मैप होने जरूरी है। ये रोड मैप सर ने जो सरल तरीके से बताया, इसको हम फॉलो करते हैं तो हम सफलता के शिखर पर हम जरूर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस सिस्टम को ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन लोग इस सिस्टम में